अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और बस ऐसे कि आज फ्राइडे और मैंने आपको बताया फ्राइडे को मेरी रूटीन बहुत 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 बिजी होती है। और बस यहाँ पे फिर मैं सुबह ही उठे और चाय वगैरह बनाई और उसके बाद अब मैं पराठा बना रही हूँ। और ये पराठा जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है। उन्होंने कहा जी आज मैं घर पे हूँ तो आज पराठा हो जाए। वैसे वो नाश्ता करते नहीं है, तो बस यहाँ पे पराठा बन रहा था और साथ में मैंने अंडा भी बना दिया। उसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए थे। बड़ा मज़े का अंडा इस तरह बन जाता है। तो फिर यहाँ पे देसी घी में यूज़ कर रही थी और देसी घी में हर चीज़ बहुत मज़े की भी बनती है और बहुत हेल्दी भी होती है। आप लोग भी देसी घी यूज़ किया करें। यहाँ मेरा अंडा जो है वो टूट फूट गया था क्योंकि मैं ऐसे बना लेती होती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि बस सब्ज़ियाँ ज़्यादा अंदर होनी चाहिए। उससे ये होता है आपका पेट फुल रहता है। बेशक आपका अंडा साबित ना बने, टूट फूट जाए, कोई मसला नहीं होता। खाना तो वैसे ही होता है, तोड़ के ही खाना होता है। तो आप इस चीज़ पे ना जाया करें कि कम चीज़ें डालेंगे तो अंडा अच्छा बनेगा। बेशक भर के चीज़ें डालें और अंडा बेशक टूट फूट जाए, उससे ये होता है कि आपका जो है पेट काफ़ी देर तक फिर रहता है। अगर आप लोग डाइट पे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। खैर यहाँ पे मैंने अंडा बना लिया था और मैं अपने लिए यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाने लगी हूँ। कल मैंने आलू कीमा बनाया था तो मैंने उसमें से आलू हटा के सिर्फ कीमा जो है उसको लेकर उसको मैश करके मैंने उसकी सिर्फ हल्की सी लेयर लगाई है, ठीक है। और सब पराठे खा रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन करूं। तो वैसे मेरा फ्राइडे को जो है वो चीट डे होता है, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है कि उस चीटिंग में भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें खाऊं जो मेरे लिए हेल्दी हो। तो मैंने यहाँ पे कीमे की लेयर लगा दी और यहाँ पे मैंने ऊपर अंडा रख दिया और अंडा मेरा फुल वेजी से भरा हुआ था। तो ये इस तरह ये होता है कि अगर आप सैंडविच वैसे बनाते हो और बाकी चीज़ें डालते हो तो वो बाकी सारी चीज़ें साइड से निकलती रहती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, अंडे में ही सारी चीज़ें डाल देती हूँ। प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गई। वैसे मेरे आलू कीमा में शिमला मिर्च है तो मैंने शिमला मिर्च यूज़ नहीं की। वैसे शिमला मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं और खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो अगर आप अंडे में ही डाल देते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी वो सैंडविच से जो चीज़ें निकल रही होती हैं वो फिर नहीं निकलती। अच्छा, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो इसमें आप एक शामी डालें और बस इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालें और खा जाएं। अगर आपने वैसे शामी नहीं डालना, शामी अवेलेबल नहीं है शामी कबाब, तो आप सिर्फ अंडा डालें और उसको वैसे भी ले सकते हैं। तो मेरे पास कीमा था तो मैंने वैसे ही उसको कीमे की एक लेयर दे दी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो है वो पैसे मिले थे। इतना कोई रश, इतनी औरतें, कोई हज़ारों की तादाद में औरतें थी। तो मैं इतनी हो रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हुकूमत कैसी है हमारी, क्या काम कर रही है। इतनी गर्मी में सबको बुला के यही घर घर पैसे पहुंचा दें या किसी जैज़ कैश के ज़रिए उनके घरों में भिजवा दें। बस बहुत ही यहाँ पे गर्मी थी और बहुत से इंसिडेंट्स भी हुए हैं। कोई बेहोश हो रहा है, कोई जो है एक औरत सुना है यहाँ पे उसकी डेथ भी हो गई, तो बहुत ही अफसोस हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे जी हम बाहर गए हुए थे, मैंने दही लेनी थी और बस धनिया लेना था। मैंने जब कढ़ाई बनानी थी मैंने कहा इरफान आज तो आप घर पे हैं, मुझे ना आप दही भी लेकर दे और बस धनिया भी लेकर दे, क्योंकि मैं हर वीडियो में कह के थक गई हूँ कि मेरे पास नहीं है, आप लोगों ने लाजमी डालना है, लेकिन आज मैंने भी डालना ही डालना है। तो आज मैं स्पेशल गई अपने हस्बैंड के साथ और दही और सब्ज़ धनिया लेकर आई कि आज मैंने अपनी वीडियो शूट करनी है तो उसमें मैंने सब्ज़ धनिया और दही का लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो आपके खाने को बहुत ही मज़े के कर देती हैं। तो मैं फिर आज लेकर है। वैसे मैं आपको हर वीडियो में यही कहती रही हूँ, दही भी डाला करें और सब्ज़ धनिया भी डाला करें, अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो मैं खुद डालती नहीं थी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मेरे पास कोई होता भी नहीं है जो मेरे लेकर आए। तो मेरे हस्बैंड आज घर पे थे, फ्राइडे था, तो मैंने कहा बस आज आप चले ना और लेकर आए। खैर यहाँ पे अब धनिया फाइनली मेरे पास आ ही गया और मैं धनिया इतना रखती भी नहीं हूँ क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। फ्रेश का मज़ा ही और होता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और उसी का ही मज़ा होता है। खैर यहाँ पे मैं उस कढ़ाई बना रही थी, वो जो लास्ट टाइम मेरी जल गई थी ना, तो इस फ्राइडे मैंने कहा बस अब तो मैं इसके ऊपर ही खड़ी रहूँगी, अब मैं इसको जलने नहीं दूँगी। बस फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया मैं चॉप कर रही थी और साथ में हरी मिर्चें हैं वो मैं उसको भी मैंने काट लिया है और बहुत बारीक बारीक काट लेना है। इसके अलावा साथ में अदरक है वो भी बहुत बारीक लंबी लंबी उसको मैं काट रही थी, क्योंकि ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी कढ़ाई की जान बढ़ा देती हैं। आपने इन तीनों चीज़ों को एंड पे रखना होता है और एंड पे ही इसको डालना है और बस आपने ढक्कन दे देना होता है। तो जो इसका अरोमा आता है ना, यकीन माने सारी कढ़ाई एक तरफ, ये तीन चीज़ें एक तरफ। तो ये आपको टिप मैं दे रही हूँ कि अगर आपने अपनी कढ़ाई बहुत मज़े की करनी है तो ये तीन चीज़ें आपने मस्ट डालनी है अपनी कढ़ाई में। साथ ही मैंने सोचा मेरे पास आलू गोश्त मैंने बनाया हुआ था, उस दिन मेहमान आ गए थे तो आलू गोश्त ऐसे का ऐसे पड़ा रह गया। बाहर से चिकन कढ़ाई मंगवा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आलू और गोश्त निकाल के उसके चावल बना लिए जाएँ। हो गई हो ना मैं जुगाड़, इसलिए कोई चीज़ घर की ज़ाया नहीं होने देनी चाहिए।
खैर फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसके राइस बना लेती हूँ। तो मैं राइस बना रही थी तो इतनी गर्मी थी, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं राइस की भी शूटिंग करूँ। मेरा दिल किया बस अब कढ़ाई हो और उसी की शूटिंग करूँ। बस मैं अपनी ऑडियंस को ऐसे ही बता दूँगी कि मैंने राइस भी बनाए थे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना फुल फोकस जो है कढ़ाई की तरफ रखा। और मैं आपको बार बार यही बात बताती हूँ कि मसाला बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था, टमाटर डाल लिए थे और उस सब को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद उसमें पानी डाला, उसमें वही बेसिक मसाले नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, वो सारे डाल के मैंने उसमें गोश्त भी रख दिया और उसको थोड़ा सा मैंने उसको घुमा फिरा के उसके अंदर मैंने जो है वो फिर अब उसका दम लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। अब प्रेशर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ही खड़ी रही हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा प्रेशर लगाने से मेरी हांडी जो है वो जल गई थी, आंच तेज़ हो गई थी। अच्छा खैर मेरा गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका था और उसके फ़ौरन बाद ही जैसे ही मसाला मैं भून रही थी उसके फ़ौरन बाद ही मैंने ये तीनों चीज़ें डाल दी जो मैंने आपको बताया है कि ये इस कढ़ाई की जान होती हैं। तो आप ईद पे ये बनाएं, यकीन माने बहुत ही मज़े का होगा। अच्छा, ईद की गोश्त की एक ये टिप होती है कि आपने उस गोश्त को, क्योंकि ये ईद का तो नहीं है वैसे ही है तो मैंने आपको करके नहीं दिखाया, आपको मैं बता देती हूँ कि ईद का गोश्त आपने बनाने से पहले एक दफ़ा लाजमी उसमें नमक और हल्दी डाल के उसको एक दफ़ा बॉयल कर लेना, ठीक है। और बॉयल करने के बाद उसको एक दफ़ा छान लेना है। वो उससे ये होता है कि उसकी जितनी भी स्मेल होती है वो उसको छानने से सारी ख़त्म हो जाती है स्मेल। तो ये आपके लिए एक टिप है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपने राइस और वो छली दिखाई थी, हमने छली खाई थी क्योंकि फ्राइडे ऐसा दिन होता है जिसमें हम पूरा दिन खाते पीते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे राइस भी मैंने बना दिए थे, रात को हमने राइस ही खाए थे। इतने कोई मज़े के राइस बने थे, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस नमक, सुरख मिर्च और बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाला था और दही के साथ, बस इसके अलावा कुछ नहीं डाला। यकीन माने बहुत ही टेस्टी राइस बने थे। और बस यहाँ पे वही मैं आपको दिखाई थी कि ये वही बोटियाँ हैं और वही आलू हैं जो मैंने आलू गोश्त में यूज़ किए थे, तो वो बच गया था सालन तो मैंने फिर यहाँ पे यूज़ कर लिया। अच्छा, मैं यही दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम इतनी गर्मी में खड़ी होती है, लाओ मैं तुम्हें पंखा यहाँ लगा देता हूँ तो उन्होंने मुझे ना मेरे किचन में पंखा लगा दिया। अच्छा, आज हम मंडी भी गए थे। जैसे कि यहाँ पे आप सारे बकरे देख रहे हैं, इतने ज़्यादा बकरे थे और कोई आसमानों को छू रही थी इनकी प्राइसेस। थे भी बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे, इतने दिल करते ये भी ले लो। लेकिन हमें छतरे बहुत पसंद है, हमारी कोशिश होती है हमें छतरा ही मिले। लेकिन इतने कोई रेट थे, कोई 90,000 का, कोई 1.5 लाख का, तो फिर इतनी तो गुंजाइश नहीं होती कि इतना बड़ा कोई कुर्बानी का जानवर हम करें। तो बस फिर हमने वापस आ गया वहाँ से। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बस सभी लोग वहाँ पे इतने परेशान थे और सिर्फ हमारा ये हाल नहीं था, सभी बहुत परेशान हो रहे थे कि अब हम कुर्बानी कैसे लें, क्या करें, कोई रेट गिरे तब लें। बस फिर जैसे जिसका सबब बन जाता है, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको जो है वो कुर्बानी करना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे बस हम लोग अब डिनर कर रहे थे और डिनर में मैंने आपको बताया हमने राइस खाए थे। राइस बहुत ही मज़े के बने थे, साथ मैंने रायता बना लिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाई लौंग, ये लौंग मैंने कोई ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना बड़ा लौंग देखा, पता नहीं अब ये असल लौंग भी है कि नहीं है। बस यहाँ पे जो है गर्मी की शिद्दत अरूज पे थी तो हमने बाहर से गौसिया वाले, यहाँ जोराबाद के मशहूर हैं, यहाँ से मैंने फ़ालसा जूस लिया और इरफान ने जो है मिल्क शेक लिया, बहुत मज़े का था। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको ये बैनर दिखा रही हूँ। मैं इतनी हैरान हूँ इस बैनर को देख के कि अगर आप गौर करें तो देखिए 25% इतना छोटा लिखा हुआ है, 70% इतना बड़ा लिखा हुआ है। हालांकि उन्हीं सब आइटम्स पर 25% ही ऑफ होना है, लेकिन 70% एक दो चीज़ें होती हैं ना तो उसको बड़ा करके लिख देते हैं और बाकियों को जो असल में डिस्काउंट इन्होंने ऑफ़र किया होता है उसको छोटा सा करके लिखते हैं। खैर ये इनके ट्रिक्स होते हैं। यहाँ पे बस हम लोग अब घर जा रहे थे और हमने कहा थोड़े से पापड़ शापड़ खा लें, हमें बहुत पसंद है अच्छा जी, बस हम लोग बस घर जा रहे थे। आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।